सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आपके साथ ऑनलाइन वचन लेके परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। महाराजा धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। आपका दास पौलुस प्रेरित कहता है, आओ हमें आप बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। प्रभु जी मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ, आप मेरी मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा जी आप मुझे गाइड करें। प्रभु जी जब मैं आज वचन बोलता हूँ आप मेरी सहायता मदद करें। प्रभु जी सुनने वालों को प्रभु जी मेरे परमेश्वर तू आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन से जो बात करेंगे, आज का जो हमारा विषय है आशीष और श्राप। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसकी आयत 19 पढ़ूंगा मैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे इस प्रकार से वचन जो है परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर का दास मूसा जो है लोगों को वचन प्रचार कर रहा है। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण और श्राप और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर के वचन को जो है बांट रहा है और बोल रहा है कि जो है इस संसार में जो लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो इस वचन को उस वक्त पे क्या है सुन रही थी। और परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने श्राप और आशीष और जीवन रख दिया है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने आज इस टाइम पे हमारे लिए भी जीवन, आशीष और श्राप रखा हुआ है। चुनाव हमारा है कि हम बुराई करें या भलाई करें। हालेलुया। परमेश्वर तो चाहता है हर एक मनुष्य को जीवन देना। क्या हर एक मनुष्य चाहता है कि मुझे जीवन मिले? क्या हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूं? क्या हर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरता है? क्या हर एक मनुष्य पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर को अपना हृदय देता है? क्या हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलता है? परमेश्वर तो आया है इस दुनिया में हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में आया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें क्या मिले? जीवन मिले। और परमेश्वर का दास मूसा भी उसी बात को बोल रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने जीवित वचन, प्रभु यीशु कहता है कि जो वचन मैं तुम्हें देता हूं वो मेरे नहीं है, वो मेरे पिता के हैं। हालेलुया। वो मेरे नहीं है और वो मेरे पिता के हैं। और फिर एक जगह पे और बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि वो वचन दोषी ठहराएगा। क्या? वो वचन ही क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। दोषी मैं नहीं ठहराऊंगा। हालेलुया। वो वचन जो मैंने बोला है। और फिर एक जगह पे कहता है वो वचन जो मैंने तुम्हें बोला उस वचन के थ्रू क्या हो? पवित्र हो, जैसे कि यहाँ पे वचन की बात हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक इंसान से प्यार करता है, पर लोगों से प्यार करता है। और हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, पापों के गुनाहों की मांगने की आवश्यकता है। हर एक इंसान को अपने गुनाहों की तौबा करके प्रभु यीशु की ओर फिरने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 23 और 24 आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। जैसा कि परमेश्वर के दास ने मूसा ने वचन लोगों के आगे रखा। क्या रखा? वचन। और बाइबल ये भी कहते हैं वचन देधारी हुआ वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और वचन के थ्रू ही हमें आशीष मिलती है और वचन ही भेज के परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। वो वचन ही है जिंदा यीशु परमेश्वर। तो इसीलिए लोगों को प्रभु यीशु की ओर फिरने की सख्त आवश्यकता है। वचन 23 और 24 की सुसमाचार से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम
रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उसको उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। 24 भी पढ़ूंगा आपके साथ। जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वह मेरे वचन नहीं मानते और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरे नहीं वरन मेरे पिता के हैं जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहता है, जो वचन मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो वचन तुम्हें कहता है मन फिराओ पापों से, वो वचन मेरा नहीं है, मेरे पिता का है। प्रभु ने जब अपने सेवक का आरंभ की तो उसने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। मतलब परमेश्वर तो चाहता है तुम्हें जीवन दान देना, लेकिन आप लोग जब तक अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तब तक जीवन दान मिलने का नहीं है। यीशु को अपना जीवन दाता उद्धार करता ग्रहण करो ताकि जीवन आपको मिल सके। और परमेश्वर जो है दया का दाता है, वो आपको क्या देगा, जीवन दान देगा। फिर परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, लागू होता है जो प्रभु की ओर फिरेगा। वो वचन जो मूसा व्यवस्था विवरण में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे आगे श्राप, आशीष और जीवन रखता हूं। तुम्हारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हम इस धरती पे रहते हैं, चुनाव हमारा है। हम प्रभु यीशु को अपना जीवन दे, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे तो इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, खुशियों का जीवन, बरकत का जीवन, आशीष का जीवन, शांति का जीवन आपका। और यदि हम परमेश्वर को जीवन दान अपना नहीं देते, अपने हृदय उसके लिए नहीं खोलते, तो हमारे पास जीवन नहीं है। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों के थ्रू आशीष दे। प्रभु यीशु आप लोगों से प्यार करता है और हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु क्या करता है, प्यार करता है। लेकिन चुनाव हमारा है कि हम प्रभु यीशु को अपना हृदय दें या नहीं दें, उसे अपने हृदय में जगह दें या न दें। अगर आप उसे अपने हृदय में जगह दोगे तो परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा और आपको पापों से छुटकारा देगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने के आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अनुग्रह कर दे परमेश्वर, प्रभु जी तेरे चरणों में तमाम लोगों को लेके आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जितने लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है मेरे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग चंगे हो जाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। दया करे के ऊपर प्रभु जी, एक एक को मन फिराव का आत्मा दे, पत्थर कर दे निकाल के, मांस कल का विश्वास का दान दे, मन फिराव का आत्मा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोग बपतिस्मा ले उद्धार पाए प्रभु जी, लोग अपने हृदय को आपकी ओर फेरने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा आत्मा दे प्रभु जी, दया का आत्मा दे, अनुग्रह का आत्मा दे, प्यार का आत्मा दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं कि एक के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। माखा बारी बाखा सखा सखोरिया रबा ओरिया रबा 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 सुंदर सखोरिया रबा माखा बारी बाखा सखा सखोरिया रबा। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा जी आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, दया कीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो है प्रार्थना के थ्रू, दर्शनों के थ्रू बातें करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दर्शन फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि यूक्रेन और जो रूस है उनकी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है और आप जानते हैं वो दो बड़ी बड़ी कंट्री आपस में लड़ रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध चल रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मर चुके हैं और बहुत ही तनाव का माहौल चल रहा है, डर का माहौल चल रहा है, वहां के लोग डरे हुए हैं। और ये पवित्र आत्मा ने इसके विषय में बातचीत की दर्शन के थ्रू, क्योंकि हम काफी टाइम से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी दया करें, आप दया करें, अनुग्रह करें और
मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे अगुए, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है इसको क्या करे, शांत करे, परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर से हटे। लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जाए। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो बात बताई है, जो दर्शन के थ्रू जो बातें बताई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पवित्र आत्मा जो बात बताई है वो ये बताई कि ये लड़ाई जो है थोड़ा और चलेगी, और भी दूसरी दूसरी कंट्रियों में जो है लड़ाई बजेगी। और ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही गोला बारूद चलेगा, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाएंगे या एक दूसरे के ऊपर बम फेंकेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लेकिन परमेश्वर ने दिखाया है बहुत सारी बातें कि लड़ाई झगड़ा तो होगा। और इसमें भारत का नाम भी आया है, जब प्रार्थना के थ्रू बताया गया तो भारत का नाम भी आया है। भारत में भी लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा दिखाया नहीं है, तो हम क्यों बोले उस बात को जो परमेश्वर ने दिखाई नहीं। परमेश्वर ने दिखाया है कि लड़ाई झगड़ा होगा, वैसा नहीं जैसा दूसरे देशों में चल रहा, लड़ाई झगड़ा होगा। आम जैसे 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में, दिल्ली शहर दिखाया गया है, ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। दिल्ली शहर में दंगे फसाद होंगे, परमेश्वर ने बताया 2024 में। प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रोफेटिक बातें जो है परमेश्वर ने आत्मिक बातें बताई है होने से पहले ही, कि दिल्ली शहर में क्या होंगे, दंगे होंगे। भारत के विषय में मैंने पहले जो अभी बताया है कि परमेश्वर की आत्मा ने बताया, दिखाया है कि भारत में भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो हम दुआ करते हैं परमेश्वर सबको संभाले और सबको आशीष दे और एक एक को बरकत दे, और जितने भी मसीह भाई बहन हैं उन सबको परमेश्वर क्या दे, आशीष दे, और तमाम लोगों को भी आशीष दे। 2024 अच्छा नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या हालात है। और 2024 जो प्रभु को मानने वाले हैं उनके लिए तो आशीष रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ उनको देता है, अपना जॉय उनको देता है, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि बहुत सारे जो प्रभु के लोग हैं प्रार्थना करते तो और भी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा वैसी शांति जैसे संसार तुम्हें देता है, मैं ऐसी शांति नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। तो जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर लड़ाई झगड़े का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। और परमेश्वर सबको संभाले, सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।